नमस्कार दोस्तों, हम सब अपने पैसे को बैंक में रखते हैं और बैंक हमें उस पैसे पर इंटरेस्ट भी देता है, यानी कि और पैसे देता है। तो कभी आपने सोचकर देखा है कि एक बैंक खुद के लिए पैसे कैसे कमाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बैंक में पैसे को रखा और उस पैसे को बैंक ने एक बढ़िया सा लॉकर में 2 ताले लगाकर रख दिया और जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तब बैंक आपको वापस कर दे। ऊपर से एक बैंक को चलाने के लिए भी बहुत से पैसों की जरूरत है। एम्प्लॉयज, ब्रांच, एटीएम, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सर्वर्स और भी कई तरीके से छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो एक बैंक को चलाने के लिए लगते हैं। तो आखिर एक बैंक खुद के लिए पैसे कैसे कमाते हैं? आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में इन बैंकों के बिजनेस मॉडल को। जब आप बैंक में पैसों को रखते हो तब उस पैसे से बैंक लोगों को लोन देता है और उस दिए गए लोन के इंटरेस्ट में से बैंक आपको कुछ परसेंट देता है और कुछ परसेंट अपने पास रखता है। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं। आपने बैंक में 100 रुपए रखे, अब उस 100 रुपए को बैंक ने किसी दूसरे आदमी को लोन पर दिया 8% की रेट से। जब वह दूसरा आदमी 108 रुपए बैंक को वापस करेगा तब उसमें से बैंक आपको 104 रुपए देगा और यहाँ पर टोटल बैंक का प्रॉफिट हुआ 4 रुपए। बेसिकली तरीके से काम करता है एक बैंक। लेकिन तब क्या होगा दोस्तों, जब आप अपने पैसे को अर्जेंटली निकालना चाहो और ऐसे में उस पैसे को बैंक ने लोन पर दे रखे हो किसी दूसरे आदमी को, ऐसी सिचुएशन में तो आप अपने पैसे को निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उस पैसे को बैंक ने लोन पर दे रखा है किसी दूसरे आदमी को। ऑब्वियसली दोस्तों, एक बैंक में एक डिपॉजिटर्स या फिर एक लोन लेने वाला नहीं होता है, ढेरों लोग होते हैं। इसलिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों का बॉस है, इसने एक रूल रख रखा है कि अब जितना पैसा डिपॉजिट्स करेंगे बैंक में उसका 4% बैंक को रिजर्व में रखना होगा आरबीआई के पास। इस चीज को दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इसके अलावा सभी डिपॉजिट्स किए गए पैसों में से अप्रोक्स 18% पैसे को रिजर्व में रखने होंगे। कुछ जगह हैं गोल्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स और कुछ कैश में। इस चीज को दोस्तों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। तो अगर सभी डिपॉजिटर्स का 18+4 टोटल 22% पैसों को अगर बैंक रिजर्व में रखता है तो बाकी का 70 से 80% पैसे से बैंक लोगों को लोन दे सकता है और उससे प्रॉफिट बना सकता है। अब आप पूछोगे ये भी कोई बड़ी रेशियो नहीं है, कल को कोई न्यूज सुनकर सभी डिपॉजिटर्स अब अगर अपने पैसों को निकालने लगे तब क्या होगा? बैंक फेल हो जाएगा। इस चीज को दोस्तों बैंक रन कहा जाता है और ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कभी हो तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में दोस्तों बैंक को सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट से मदद लेनी पड़ती है जिससे कि बैंक का बैंकिंग सिस्टम बना रहे। ऐसी प्रॉब्लम्स हमें अभी तक किसी भी बैंक के साथ देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि बैंक ने जिन्हें लोन दिया है वो लोन को वापस ही नहीं कर पा रहे हो या फिर वो लोन बेड लोन बन गए हो। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों एक लिमिट लगा दी जाती है कि अब महीने में इतने पैसे से ज्यादा नहीं निकाल सकते। एनीवेज, हम अपने टॉपिक पर फिर से आए तो बैंक के लिए मेन कमाई का जरिया है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, जो इंटरेस्ट रेट बैंक लेता है और जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है। इसके अलावा बैंक जो अलग अलग फीस चार्ज करता है, अकाउंट मेंटेनेंस फीस, कि अगर आप एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तब आपको फीस देने होंगे। इसके अलावा बैंक जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है, हालांकि बैंक के लिए ये मेन कमाई का जरिया नहीं है लेकिन इससे भी कुछ परसेंट तक का एक बैंक कमाता है। बैंक अलग अलग चीजों में भी इन्वेस्ट करता है, गोल्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट में भी, जिसके बाद इन पर बनने वाले प्रॉफिट से बैंक खुद का प्रॉफिट बनाता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो दोस्तों 20 से 30% तक का खर्चा जा सकता है मैनेजर्स को सैलरी पे करने में। बेसिकली इसी तरीके से दोस्तों एक बैंक बिजनेस करता है और प्रॉफिट बनाता है। धन्यवाद।